इन दिनों कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। थराली और थराली आपदा के बाद देहरादून में कुदरत का कहर देखने को मिला। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, जिसके बाद चारों तरफ भयानक मंजर देखने को मिला है। देखिए रिपोर्ट। सहस्त्रधारा की गुफाओं से निकलती है गंधक वाले पानी की हजारों धाराएं। यही वजह है कि इस जगह का नाम है सहस्त्रधारा, जो कि अपने गंधक वाले पानी के लिए देश दुनिया में मशहूर है। गर्मियों के मौसम में सैलानियों से गुलजार रहने वाली इस जगह को आज कुदरत के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही यहाँ बादल फटा तो सहस्त्रधारा, तमसा हो या फिर सौंग नदी, सभी ने रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसके बाद सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, आईटी पार्क, गंगौरा, गढ़ी कैंट इलाके में पानी भर गया। कई सड़कें बह गईं। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी पानी भर गया। ये ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें, मकान, दुकान सब बह गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाई रात, बड़ी मुश्किल से। ये होटल नीचे भी बह गए, पंजाबी तड़का ये चला गया इधर। हमारे होटल का नीचे लेंटर गिर गया, नीचे रात निकले हम, अचानक एकदम आया, अचानक एकदम। और ये बड़े बड़े पत्थर आए, इससे बड़े बड़े पत्थर आए सब, और ये सब चोट लगी पड़ी पैरों में रात की। हम यहाँ पड़ गए, इसमें निकल गए यहाँ से। तो प्रधान जी आए रात ऊपर से, राकेश प्रधान जी, उन्होंने निकाला हम ऊपर गाँव से आए। प्रधान जी, नए प्रधान जी, उन्होंने निकाला, लेकर आए लड़के, गांव के 10-12 लड़के, वो लेकर निकल के ऊपर ले गए हम। तब जाकर जान बची। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत, बहुत नुकसान हो गया। यहाँ पे 4-5 छोटे छोटे गांव हैं, सब खत्म हो गए। कुछ कब मरने की खबर आ रही है, कुछ लोग दब गए, कुछ बह गए थे रात को, कुछ मवेशी बह गए, घर बह गए, खेती बाड़ी सब खत्म। इस सहस्त्रधारा मार्केट में पूरे होटल बह गए। और रात को कैसे कैसे करके होटल के स्टाफ को निकाला यहाँ से। कुछ लोग रुके हुए थे, उन्हें निकाला। हम लोग खुद परेशान हैं कि यहाँ पे बड़ी विकट आपदा आ गई है। आपदा जैसे हालातों के बीच मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान भी पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में जुट गए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री की फोन पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री उन्हें राहत और बचाव कार्य की जानकारी दे रहे हैं। उधर न केवल देहरादून बल्कि मसूरी और ऋषिकेश में भी आफत का मंजर देखने को मिला। मसूरी में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे देहरादून मसूरी मार्ग बाधित हो गया। झड़ी पानी मार्ग के पास मकान में मलबा घुस गया। कई गाड़ियां भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं चंद्रभागा नदी उफान पर है। ऋषिकेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगह से वॉश आउट हो गया है। 3-4 बजे के लगभग हुआ और बताया जा रहा है कि ऊपर बादल फटा, उसकी वजह से दुर्घटना भी हुई है। बस ये भी किसी की चोट वगैरह नहीं आई है, अभी सब ठीक है। बस ये भी जो भी है पैसा वगैरह का नुकसान हुआ है, ताकि किसी को चोट चाट नहीं है। उस टाइम सब लोग निकल गए थे, भगदड़ मच गई होगी जब ये हुआ होगा। उस टाइम में क्रॉसिंग हो रही थी। अच्छा, ऐसा मैं आवाज आई तो हम फिर ऊपर निकल के आए, उनसे तब हमें पता लगा कि ये हो गया। ये गाड़ी वाड़ी कितना नुकसान हुआ है, गाड़ी और कितने रेस्टोरेंट टूटे हैं? तो 3-4 रेस्टोरेंट। 3-4 रेस्टोरेंट। मेरा भाई क्या हुआ था इनको? इनके हरियाणा था, इंद्रेश में भर्ती है। हाँ, 5-6 दिन वहाँ रहे तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। हाँ, तो हम यहाँ लाए। हाँ, इसके दिन में तबीयत खराब हो गई। हाँ, जिसमें जो यहाँ पाँव में दर्द बताया। हाँ, तो हमने गाड़ी यहाँ से बुक करी, इंद्रेश ली गए तो वहाँ बैठ। हाँ, फिर काफी देर तक ऐसे लड़ाई झगड़ा होता रहा। हाँ। उन्होंने बोला बैठ होंगे खाली तब ले ली। हाँ, तब उसके बाद एक नर्स आई, उसके नब्ज पकड़ी। पूरे पहाड़ की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन झड़ी पानी क्षेत्र यहाँ पे कभी ऐसा देखा नहीं था। आज देखिए पूरा का पूरा ये झड़ी पानी यहाँ पे बस्ती है, लगभग ये 8-10 परिवार रह रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा पुराना टोल है। यहाँ पे छेमाल जी है, नीचे ये हमारे जगमोहन जी में पूरे परिवार हैं। जो सड़क है, ये कल रात यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ा फ्लड हुआ है, उसमें एक बुजुर्ग मरा है, एक घायल भी है, लेकिन जो नीचे घर है कोलू कैसे कितना माने क्या रोड बहुत बुरी हालत है? बहुत बुरी हालत है सारे रास्ते। तो पैदल जाएंगे आप देहरादून?
तो हमें लगा कि शायद हर रोज ये ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज क़यामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। मेरे साथ भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। वहाँ की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ कुल तबाही हुई पड़ी है। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घरों के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है। और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश है। टिहरी के नरेंद्र नगर में भी बीती रात बादल आफत बनकर बरसे। सड़क, दुकान हो या फिर मकान, मलबे की जद में आ गए। ये हालात लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। हमारी बस यही मांग है कि हमें जिस हिसाब से यहाँ बरसात हो रही है लगातार, ये हर साल का ये ड्रामा रहता है और प्रशासन द्वारा कोई हमारी सुरक्षा नहीं की गई है। ना ही हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है रहने के लिए। कम से कम 500 लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे वार्ड में, और कोई ना वैकल्पिक व्यवस्था है, ना ही कोई टेम्परेरी व्यवस्था, ना ही कोई परमानेंट व्यवस्था कर रहा है। 1 महीने से लगातार बरसात हो रही है और यहाँ पर बहुत जगह नुकसान हो गया है। जैसे हमारे घर के आगे दुकान भी चली गई है और जगह जगह जो है रोड भी ब्लॉक हो गई है। हमने इसके लिए कई बार PWD से भी कहा कि यहाँ नाली और जो नारदाने हैं वो खुले चाहिए, पर इसमें कोई एक्शन नहीं करता है। में हम परेशान हैं। हम तो बार बार डर के जीते हैं। यहाँ जब भी किसी के पास जाओ मदद के लिए, कोई मदद हमारे लिए नहीं होती है। ना ही हमें नगर पालिका से मदद मिलती है, ना ही हमें कहीं से न आते हैं पटवारी लोग, बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कोई कुछ नहीं करता। हमारे कमरों में दरारें आ गई, हम रात को सो भी नहीं सकते। उधर पहाड़ों पर हुई बारिश का असर मैदानों में भी देखा जा रहा है। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है, लिहाजा पुलिस प्रशासन लोगों को गंगा के पास न जाने की हिदायत दे रहा है। सभी ध्यान दें, पहाड़ों में बारिश होने के कारण और बादल फटने के कारण गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने की और अधिक संभावना है। अतः सभी से निवेदन है कि गंगा किनारे तट पर ना जाएं, गंगा के तट पर बिल्कुल ना जाएं। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि गंगा तट पर बिल्कुल ना जाएं, गंगा किनारे बिल्कुल ना जाएं। सभी ध्यान दें। विज्ञान के मुताबिक कुदरत के क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि ऐसे हालात हर साल पैदा होते हैं, लिहाजा वक्त रहते आपदाओं से निपटने की तैयारी की जा सकती है ताकि आपदा से होने वाले जान माल के नुकसान को सीमित किया जा सके।